एक बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से, जहां पर बारिश और लैंडस्लाइड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देवप्रयाग में सांसद अनिल बलूनी ने यहां का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि अनिल बलूनी के सामने लैंडस्लाइड में बाल बाल बचे। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी, ये तस्वीरें भी उसके सामने आई है। लैंडस्लाइड में बाल बाल बच रहे हैं सांसद। आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे बीजेपी के सांसद, और निरीक्षण के दौरान ही यहां पर एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा रोड पर आ गिरा, लैंडस्लाइड हो गया और बाल बाल अनिल बलूनी बचे हैं। इसकी तस्वीरें भी देखिए सामने आई है। अलग अलग इलाकों में अनिल बलूनी पहुंचे थे और उन्होंने जो बाढ़ प्रभावित हैं, लैंडस्लाइड से प्रभावित हैं, उनसे भी मुलाकात की थी। हर संभव मदद का भरोसा भी यहां पर दिया था। लेकिन इस बीच जब वो बीच रोड पर ही खड़े हुए थे, अचानक से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरता है। हालांकि राहत की बात रही कि यहां पर किसी को कोई चोट नहीं लगी है। बाल बाल यहां पर बच्चे, उनकी कार भी देखिए यहां पर खड़ी हुई है रोड पर। देवप्रयाग में सांसद अनिल बलूनी के सामने ही लैंडस्लाइड हो गया और लैंडस्लाइड में बाल बाल बचे गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी। आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए बीजेपी के सांसद पहुंचे हुए थे और निरीक्षण के दौरान ही यह लैंडस्लाइड हुआ। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है और आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिन राहत फिलहाल मिलती हुई उत्तराखंड वासियों को नजर नहीं आ रही है। ऐसे में बहुत एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है। लेकिन आप देख रहे हैं एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का जो कि रोड पर टूट कर आ गिरा और अपने आप को बचाते हुए लोग यहां से पीछे हटते हैं। इनकी तस्वीरें सामने आई है। अनिल बलूनी पीछे हटते हुए अपनी कार को भी पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल बलूनी के सामने ही पहाड़ से मलबा गिरा। कई रास्ते इस वक्त उत्तराखंड में बंद हैं क्योंकि कई रास्ते इस वक्त खतरनाक हो चले हैं। लैंडस्लाइड की घटनाएं क्योंकि बढ़ गई हैं। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा हुआ है। ऐसे में एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का सड़क पर आ गिरता है। पीछे हटते हुए अनिल बलूनी नजर आते हैं। उनके गार्ड्स उनको पीछे हटाते हैं और कार को भी पीछे करते हैं। उनका जो गाड़ियों का काफिला था, जिसमें 3 से 4 गाड़ियां नजर आ रही हैं, उसको पीछे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बाल बाल बचे हैं अनिल बलूनी और ये तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार उत्तराखंड से पिछले कई दिनों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। लैंडस्लाइड की वजह से कई लोगों के घर उनसे छिन गए, कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई, कई सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं। आवाजाही में लोगों को काफी परेशानी हो रही है और इस बीच निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे बीजेपी सांसद अनिल बलूनी। लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की, लेकिन अचानक यहां पर लैंडस्लाइड होता है। बाल बाल बचे अनिल बलूनी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से, जहां के चमोली में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिल रही है। यहां पर नंदानगर में मलबे की चपेट में आने की वजह से 6 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। इलाके में कई वाहन मलबे में दब गए, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 5 लोग लापता अभी बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। राहत बचाव टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटी हुई हैं, लोगों को भी तलाश रही हैं, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स भी गोचर से नंदप्रयाग के लिए रवाना हो चुकी हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। 10 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। कई लोगों को सुरक्षित भी बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी भी 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम्स गोचर से नंदप्रयाग के लिए रवाना हो चुकी हैं। एक मेडिकल टीम, 3 एम्बुलेंस भी नंदानगर के लिए रवाना की गई है। उधर सीएम धामी भी लगातार हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। तो उत्तराखंड के चमोली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश की वजह से जो नुकसान है काफी ज्यादा हो चला है और लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मलबे की चपेट में कई मकान आए हैं। लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों की कई गाड़ियां दब गई और अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों को सुरक्षित भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और आइए अब आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की, जहां पर बीती रात हुई भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब होते दिखे। यहां पर तेज बारिश के बाद सड़कों पर समंदर की लहरें उमड़ती हुई नजर आई और कई जगह तो जलभराव होने की वजह से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे मूसलाधार बारिश की वजह से हैदराबाद की सड़कें तालाब में तब्दील होती दिख रही हैं। पूरे शहर में पानी का कब्जा है और इसकी वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अमीरपेट इलाके में ड्रेनेज की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये जलभराव हुआ है, लेकिन बाकी के हिस्से जलभराव की समस्या से और भी ज्यादा जूझते हुए नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के बाद कैसे शहर की सड़कें पानी से लबालब भरी हुई नजर आई और इसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया।
तो वहीं देखिए हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से एक दंपति की जान जोखिम में पड़ गई। सड़क पर तेज बहाव के बीच से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पति और पत्नी सड़क पर बह रहे तेज बहाव पानी को पार करने की कोशिश के दौरान हादसे का शिकार हो गए। पानी की लहरों से इनका बैलेंस बिगड़ गया और ये सड़क पर गिर गए। पानी के साथ दोनों बहने लगे। तस्वीरें देख रहे हैं आप श्री कृष्ण नगर कॉलोनी से सामने आई है, जहां पर दंपति को तेज पानी में बहता देख मौके पर मौजूद एक व्यक्ति एक्शन में आया, पानी के बीच पहुंचा और फिर इसने दंपति को बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। दंपति को बहने से बचा लिया। व्यक्ति की बहादुरी मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर ली। और अब आपको खबर बता दें तेलंगाना के ही सिकंदराबाद से, जहां पर भारी बारिश की वजह से हालात खराब होते नजर आए। जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया और उसकी वजह से लोगों की मुसीबतों में इजाफा हो गया है। तस्वीरें वारिसगुड़ा इलाके से सामने आई है। यहां पर तेज बारिश के बाद इलाके में कई फीट पानी जमा हो गया। तस्वीरों में भी आप खुद देख सकते कैसे पूरे इलाके में पानी का कब्जा है। पानी लोगों की कमर तक बना हुआ है। लोग यहां पर जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, रास्ते को पार नहीं कर पा रहे हैं। हालात इस कदर खराब हुए कि कई लोगों को अपना घर खाली करना पड़ा है अब, और लोग अपने घरों से सामान भी बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच कई लोगों का सामान खराब बर्बाद हो गया। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी बीती रात हुई तेज बारिश के बाद हालात यहां पर भी बेहद खराब हो गए हैं। यहां पर तेज बारिश की वजह से पूरा का पूरा शहर तालाब में तब्दील होता दिखा और सड़क पर लबालब पानी भरने से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। तस्वीरें देखिए आप देख सकते हैं कैसे सड़क पर कई फीट पानी भरा हुआ है। गाड़ियां इसी पानी के बीच से गुजरती हुई दिख रही हैं। बारिश के बाद खास तौर से जो निचले इलाके हैं यहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, जहां पर हर जगह पानी भरा होने की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। और आइए अब बात करते हैं छिंदवाड़ा की, जहां के पांढुर्णा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल नजर आया जब जाम नदी अचानक से उफान पर आ गई, जिसमें आसपास के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। पानी पुल के ऊपर से आकर बह रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जाम नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। जहां तक नजर जाती है पानी और सिर्फ पानी नजर आता है। हालात ये है कि घरों की चौखट तक पानी पहुंच गया है। खास बात ये कि पांढुर्णा में ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन आसपास के गांव से आया पानी जाम नदी में भर गया है, जिससे नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया और बाढ़ जैसे हालात हो गए। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि तेगांव, मोही और पीपल पानी जैसे गांव में पानी भर चुका है। शहर से जोड़ने वाली तमाम सड़कें और पुलिया जलमग्न हैं। वहीं प्रशासन लगातार लोगों से पुल और नदी से दूर रहने की अपील कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग पानी से लबालब सड़क और पुलिया को पार कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ अब प्रशासन सख्त रवैया अपनाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भी इस तरह पुल या सड़क को पार कर रहा है उस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। गाड़ी खड़ी करो यहाँ पर। दरअसल जाम नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं। और आइए अब खबर आपको दिखा दे राजस्थान के बूंदी से, जहां पर बोलेरो कार के नदी में गिरने की वजह से अफरा तफरी मच गई। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने रात में ही सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। पुलिस और बचाव दल के लोग लगातार तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि मेज नदी में बोलेरो गाड़ी गिरी है, आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हो गए और राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। बोलेरो गाड़ी को बाहर निकालने के लिए क्रेन मंगवाई गई, गोताखोरों की मदद ली गई। नदी में रात में ही तलाशी अभियान चलाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बोलेरो में कई लोग सवार थे, लेकिन इनकी सही संख्या क्या थी इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। ऐसी आशंका है कि ये कार पानी के तेज बहाव के साथ आगे बह गई। यह हादसा इतना अचानक हुआ कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ नहीं पाए। गांव वालों की भीड़ की वजह से हाईवे पर दोनों तरफ जाम लग गया। यातायात पूरी तरह ठप हो गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब जाकर गांव वालों की मदद से जाम को खुलवाया गया और दोनों तरफ फंसी गाड़ियों को पास कराया गया। देर रात तक मेज नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। यह हादसा बूंदी जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले पापड़ी गांव के पास बने
एक सकरे पुल पर हुआ। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं नोएडा से, जहां पर चलती बस देखते ही देखते आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। दूधू कर जलती बस की तस्वीरें सेंट्रल नोएडा के सूरजपुर कस्बे से सामने आई। देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। बस से लपटें उठती देख अफरा तफरी का भी माहौल नजर आया। आग इतनी भीषण थी कि किसी का भी बचना मुश्किल था, लेकिन समय रहते ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचा ली। दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पूरी बस जलकर खाक हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि यह बस किसी कंपनी की थी और अपने कर्मचारियों को पिक करने के लिए जा रही थी, तभी उसमें पहले धुआं उठा, फिर आग लगी। फिलहाल इस बात का पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं कि आग की वजह क्या थी। चलिए बात करते फिरोजाबाद की। यहां पर एक दबंग ने अपने पड़ोसी पर ही तमंचा तान दिया। पड़ोसी को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने हाथ में तमंचा ले रखा है, उसका जमीन को लेकर पड़ोसी के साथ कुछ विवाद हो गया। पहले दोनों के बीच गाली गलौज होती रही, फिर मामला इतना बढ़ा कि उसने पड़ोसी पर ही तमंचा तान दिया। मामला जिले के थाना मटसेना क्षेत्र के गांव चकरपुर का है। वायरल वीडियो की जांच पुलिस कर रही है। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक युवक ने मोहल्ले में बाइक से स्टंट करने वाले लड़के को रोकने की हिम्मत दिखाई, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल अफसार नाम के युवक ने अपने ही मोहल्ले के साहिल को बाइक स्टंट करने से मना किया था, लेकिन ये साहिल को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने चाचा अनु और अपने दोस्तों आवेश के साथ मिलकर अफसार पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें अफसार बुरी तरह जख्मी हो गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल में एडमिट कराया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मेरठ रेफर कर दिया, जहां रास्ते में अफसार की मौत हो गई। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि साहिल अक्सर मोहल्ले की गलियों में बाइक से स्टंट करता था। कई बार बच्चे उसकी चपेट में आने से बाल बाल बचे थे। इसी को लेकर अफसार ने साहिल का विरोध किया, तो साहिल ने अपने चाचा के साथ मिलकर अफसार की जान ले ली। बता दें कि साहिल का चाचा अनु वार्ड मेंबर है, जो इस हत्याकांड में शामिल था। वहीं अफसार की मौत के बाद घर में मातम पसरा है। मृतक के परिजनों ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और बुलडोजर चलाने की मांग की है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कार्रवाई तेज कर दी है। नेपाल में हो रही बारिश का असर अब गोरखपुर में दिखाई दे रहा है। पहाड़ों से नीचे की तरफ पानी आने की वजह से सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियों से सटे हुए इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। गोरखपुर में घाघरा, राप्ती से लेकर रोहिन नदी भी अपने रौद्र रूप में है। बात की जाए रोहिन नदी की तो वो सिर्फ खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहीं घाघरा इन दिनों खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इन नदियों से सटे कई गांव के लोगों में बाढ़ का संकट सता रहा है। नदियों का जलस्तर अगर 2 दिनों तक इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। जहां एक तरफ किसान फसलों के कटने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं बाढ़ की चिंता किसानों को सताने लगी है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। बाढ़ चौकियां भी बढ़ा दी गई हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि आधे से ज्यादा सितंबर बीत चुका है, लेकिन कुदरत की मार ठहरने का नाम नहीं ले रही है। वहीं यूपी के झांसी में मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ऑपरेशन थिएटर में एक 7 फीट लंबा सांप घुस गया। इसे पकड़ने में वन विभाग की टीम के भी पसीने छूट गए। जैसे ही वन विभाग की टीम मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर में सांप को पकड़ने पहुंची, वैसे ही सांप इधर उधर भागता नजर आया। सांप को पकड़ने पहुंची टीम को उसे काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। 1-2 बार तो लगा कि उसे काबू कर लिया गया, लेकिन सांप झटके से फिर बेकाबू हो गया। बामुश्किल टीम ने किसी तरह सांप को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। सांप की जानकारी तब हुई जब ओटी में सफाई कर्मचारी सफाई के लिए पहुंचा था, जहां बड़े सांप को देखकर उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाने लगा, जिसके बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। वहीं वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया है। सांप पकड़े जाने के बाद अस्पताल में मौजूद स्टाफ की जान में जान आई।